कराची के इलाके सदर में क्लिनिक पर फायरिंग, एक शख्स हलाक, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों में खातून भी शामिल है जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची से जहां के इलाके सदर में फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें एक शख्स हलाक और खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। एक शख्स यहाँ पे मरीज बनकर आया और काफी देर क्लिनिक बैठा हुआ था। जैसी इसकी बारी आई तो इसने अंधाधुंध फायरिंग की। 9mm हथियार से इसने फायरिंग की है, जिससे कैशियर मौके पर ही जाँ भाग हो गया। इसके साथ ही डॉक्टर और एक खातून जो उसकी वाइफ थी वो इस वाकये में जख्मी हुए। पहले अस्पताल, उसके बाद अब इनको स्टेडियम रोड पर वाकर निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम था वो मरीज बनकर अंदर दाखिल हुआ और उन्होंने जो है अंदर मौजूद जो डॉक्टर थे उन पर फायरिंग की। ये दोनों जो डॉक्टर हैं गैर मुल्की हैं और उनके जो कैशियर है वो भी जो हलाक हुआ है वो भी गैर मुल्की बताया जाता है। उसको दुनिया से कोई दुश्मनी नहीं है, वो पूरी दुनिया से ट्रेड की बात करता है, वो भारत से दोस्ती की बात करता है। मरियम नवाज को आप देखिए, उसे कोई दुश्मनी भारत से नहीं है, उसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो ट्रेड की बात करेगी, कारोबार की बात करेगी, दुनिया में अपने कंट्रीब्यूशन की बात करेगी, आइन की बालादस्ती की बात करेगी, खुशहाली की बात करेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज पाकिस्तान में एक बार फिर से जो चाइनीज लोग हैं उन पे एक बार फिर से अटैक होना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, आपको पता होगा कि चाइना इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो हमसे पैसे तो लेती है लेकिन हमारे लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाती, और इसीलिए चाइना ने बहुत सारे जो पैसे हैं वो जुर्माना पाकिस्तान पे लगाए थे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में एक बार फिर से जो चाइनीज नागरिक है उसको मारा गया। और दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें बताया जा रहा है कि इसमें BLA के लोग जो है वो शामिल थे। लेकिन यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार उनकी जो नंबर 1 ISI है वो कहाँ है, उसको क्यों पता नहीं लगता कि जो BLA है या फिर जो TTP पाकिस्तान है, TTP अफगानिस्तान है, उसके आने वाले दिनों में उनके जो काम है वो क्या करना है। क्योंकि जो ISI है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फैल रही है इन सब चीज़ों में, और लगातार जो चाइनीज जो नागरिक हैं वो मारे जा रहे हैं। और दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि चाइना ने पाकिस्तान को ये धमकी देते हुए कहा था कि अगर हमारे नागरिकों को सुरक्षा नहीं मिली तो हम जो पैसे पाकिस्तान को उधार में दे चुके हैं उसको 1 महीने के अंदर जो है वो ले सकते हैं। यानी कि चाइना एक तरफ से पाकिस्तान को धमकी भी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसमें फैल रहा है कि वो चाइना के जो लोग हैं उसको सुरक्षा प्रदान कर सके। तो चलिए पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का और क्या रिएक्शन है। पता चला किसी ने जो था वो ये कहा, वो बेसिकली आया है क्लिनिक के अंदर कि मैंने अपनी स्कैनिंग करवानी है। स्कैनिंग करवाने के बहाने वो आके क्लिनिक के अंदर आके बैठ गया है और फिर उसके बाद उसने ये जो है जख्मी होने वाले अभी भी कौन है, वो कहाँ के किस तरह है। पुलिस को शक है यहाँ से तो पैदल फरार हो रहे हैं, लेकिन एतराफ में इसके साथी हो सकते हैं, खड़े मौजूद हो सकते हैं, जिसको मोटरसाइकिल से यहाँ से आगे लेके गए हों। पुलिस कह रही है कि पूरे जो एतराफ की जो सदर के CCTV फुटेजेस हैं वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। गैर मुल्की ड्यूल नेशनल शहरी थे काफी अरसे से पाकिस्तान कराची में यहाँ पे, और इसी जगह पे क्लिनिक का ये काम कर रहे थे डेंटल का, जिनको आज टारगेट किया था। कहना है देखिए, मियाँ बीवी की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। उनकी भी बॉडी के अपर पार्ट, चेस्ट में, इन दोनों को गोलियां लगी हैं। मुलजिम जब कैश काउंटर पे बैठा हुआ था, जैसे ही वो क्लिनिक के अंदर गया तो उसने सबसे पहले कैशियर को फायरिंग की। कैशियर को ज्यादा गोलियां लगी थी जिसकी वजह से उसकी हालत खासी नाजुक थी, अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन अस्पताल जराये का कहना है कि अस्पताल पहुंचने से पहले वो इंतकाल कर गया था। PV जो खवातीन बुजुर्ग हैं, 70 साल से ज्यादा इनकी उम्र है, इनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। स्टेडियम रोड पर वाकई निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जो बुलेट्स हैं उनके निकालने के लिए ऑपरेशन की जा रही है। सदर का पोस्ट इलाका है जहां पर मसरूफ शाहरा के ऊपर एक क्लिनिक बना हुआ है, डेंटल क्लिनिक। वहां पर फायरिंग हुई है और फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। पुलिस ये बताती है कि एक जो मुलजिम था वो मरीज बनकर अंदर दाखिल हुआ और उन्होंने जो है अंदर मौजूद जो डॉक्टर थे उन पर फायरिंग की। ये दोनों जो डॉक्टर हैं गैर मुल्की हैं और उनके जो कैशियर है वो भी जो हलाक हुआ है वो भी गैर मुल्की बताया जाता है। तमाम अब तक ये यही पता चल सका है कि ये वाकया कोई टारगेट किलिंग है या कोई जाती दुश्मनी। फ्यूचर में हमारा कंपैरिजन भारत के साथ आप करना छोड़ेंगे तो आप तरक्की कर सकेंगे, वरना पॉसिबल नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपको अमेरिका ने ये कहा, चाइना ने ये कहा, तो आप तो एक और चीज बड़ी बात भूल गए हैं कि आपको तो आज अफगानियों ने कहा कि भाई हमारे बिहाफ पे पैसा मांगना छोड़ दो। तरह तरह के इमरान खान के और PTI के सपोर्टर्स निकल के UK में और दूसरी कंट्रीज में जो उधम मचाते हैं, जैसे अभी हम मरियम औरंगजेब की बात भी कर रहे थे, तो इनको कोई कंट्रोल नहीं करता। क्या कहा जाता है कि नहीं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्या क्या कहेंगे आप, ये जो अजीब किस्म का बिहेवियर है, ये हमने इमरान खान के बाद ही देखा है। वैसे पहले हो सकता है वो, लेकिन इस लेवल का नहीं था।
लोग और हैं, यानी बड़े वेल स्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं जो ये एंटी नवाज हो चुके हैं और एंटी आर्मी हो चुके हैं। अब तो खैर वो बिल्कुल ही, यानी इमरान खान की खुदा ना खास्ता पता नहीं उसे कोई रूहानी टाइप चीज समझते हैं। तो ये तो ब्रिगेड अब रहेगी। और ये जिन लोगों ने शुरू किया था ये पीस फॉर चेंज, ये जो अपना 5th जनरेशन वॉर, ये 5th जनरेशन वॉर अब ये यहाँ आएंगे यूरोप में और इनके ये जी बेसिकली एक वो कहिए कि वो ड्रैकुला के भी डिसाइपल तो होते हैं ना, ड्रैकुला के भी चाहने वाले तो होते हैं। तो ये ड्रैकुला के चाहने वाले हैं और ये एक ब्रिगेड है बनी बनाई, और वो है, उसकी आप इनकार नहीं कर सकते, वो मौजूद है यहाँ। और वो उनमें बड़े बड़े ये तो फुट सोल्जर हैं, ये जो बाहर ये जो 50-50 पाउंड पकड़ के आते हैं गालियां निकालने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि माजी की तरह अब भी अगर सजा ना दी गई उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये सारे तजुर्बे किए हैं, तो ये रेस्ट अशोर्ड 2 या 3 साल के बाद मुश्किल से ये एक नई लहर उठेगी, एक नया इमरान खान, मुमकिन है इस दफा कोई और तारिक जमील को ही खड़ा कर दें। पख्तून भी हमारे लिए अजनबी हैं, सिंधी भी अजनबी हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। वो उस तरह का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर होता तो ये सलाब में अभी वो नजर आता। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि दुनिया भर में जाने के बिल्स की, तो अभी वहां तो राशन 3 से पौने 3.5 करोड़ लोग हैं जो बहुत अभी तो वो हैं सदमे में। ज़ेरे बहस ही, यानी ये मौजूद ज़ेरे बहस ही नहीं है। हमारी अदालतें वो बेसिकली सियासत हो रही है, वहां सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत हो रही है, सियासत कर रहे हैं वो लोग। तो बाकी जो है वो चले जा रहा है, मतलब है कि आगे ना कोई समत का पता है, ना कोई राह का पता है, ना किसी को। अब स्टेबिलिटी कहां, जब स्टेबिलिटी नहीं है तो कौन सी इकोनॉमी का रहा, इसहाक डार क्या कर लेगा? तो इसहाक डार उतना ही कर सकते हैं जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और पाकिस्तान की इकोनॉमी जितना करने की उनको इजाजत देगी वही करेंगे वो। और पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि दुनिया हमारे लिए क्या कर सकती है। मतलब एक बिल्कुल ही उल्टी कहानी होती है। जाहिर बुरा लगता है हमें सुनकर, लेकिन ये हकीकत है। जहां तक रही बात इकोनॉमी की, तो इसहाक डार बहरहाल कोई जादूगर तो नहीं है, उन्हें उन्हीं हालात में काम करना है। इससे बेहतर आदमी इस वक्त चूंकि हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए जाहिर है कि वो हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि वो पाकिस्तान को मुश्किल से निकालें। लेकिन किसी मौजज़े की तवक्को आरजू रखना खाम ख्याली होगी। क्या है, उसको दुनिया से कोई दुश्मनी नहीं है, वो पूरी दुनिया से ट्रेड की बात करता है, वो भारत से दोस्ती की बात करता है। मरियम नवाज को आप देखिए, उसे कोई दुश्मनी भारत से नहीं है, उसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो ट्रेड की बात करेगी, कारोबार की बात करेगी, दुनिया में अपने कंट्रीब्यूशन की बात करेगी, आइन की बालादस्ती की बात करेगी, खुशहाली की बात करेगी। तो ये जवान पाकिस्तान है जिससे हमारी उम्मीदें हैं, और इंशाल्लाह ताला ये बाबे बहुत जल्द हमें रिटायर भी होंगे, कब्रों में जाएंगे, अस्पतालों में जाएंगे। और पाकिस्तान जो है वो एक बूढ़े 70 साल का पाकिस्तान ये नहीं है, ये 72 साल 70 साल का बाबा पाकिस्तान नहीं है। ये मौजूदा ये इमरान खान के 70 साल और ये जो ख्वाजा आसिफ और इस तरह के जो लोग हैं, ये एक शाह महमूद कुरैशी की नस्ल के लोग, इन्होंने उस मुल्क को बर्बाद किया, इन्होंने उस मुल्क को खंडर बनाया, इन्होंने उस मुल्क को तोड़ा। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया तो कहीं ना कहीं ये बात कह रही है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा फ्लॉप भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चाइनीज़ नागरिक को लगातार टारगेट किया जा रहा है, और ये सब CPC के बाद ही हुआ है। क्योंकि बलूचिस्तान में जिस प्रकार से जो चाइना जो काम कर रहा है, वहाँ से उनके लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद से ही चाइनीज़ नागरिक का जो मरना है वो वहीं से स्टार्ट हुआ, और अभी तक जो है वो जो चाइनीज़ नागरिक हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और ये थम नहीं रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि अगर उनके नागरिक ऐसे ही आगे आने वाले दिन में मरते रहें तो ये पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, क्योंकि चाइना को भी अब ये लग रहा है कि एक तो पाकिस्तान एक भिखारी देश है, उसको पैसे पे, वो हमारे पैसे पे जी रहा है, लेकिन वो एक जो बोलते हैं कि एक हमारे जो लोग हैं, यानी कि जो चाइना के लोग हैं, उसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। यानी कि पाकिस्तान चारों तरफ से कंगाली की तरफ से गुजर रहा है, और उसके बीच में पाकिस्तानी आर्मी भी कुछ नहीं कर पा रही है। और इस प्रकार से जो पाकिस्तानी जो आर्मी है वो यहाँ पर, पाकिस्तानी पुलिस जो है वो यहाँ पर जो चाइना के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान
ये भी सोच रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कोई भी देश के जो लोग हैं, कोई भी देश की कंपनी जो है वो यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि वो डरेंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।